रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। करुणामूलक कोटे में बटेंगे मल्टीटास्क वर्कर्स। शिक्षा विभाग में 8000 पदों की भर्ती के लिए अब नई तैयारी। जेबीटी प्रशिक्षुओं का इंतजार और बढ़ा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में फिर टली केस की सुनवाई। प्रदेश सरकार ने एक आईपीएस सहित बदले 9 पुलिस अफसर, 12 अधिकारियों को सौंपा अतिरिक्त कार्यभार। तीसा पुल के पास गहरे नाले में जा गिरी पिकअप, अमृतसर से लौट रहे 3 लोगों की मौत। बिलासपुर पुलिस ने पिकअप से पकड़ी 4 किलो 682 ग्राम चरस, 4,29,500 की नकदी भी बरामद। पैर फिसलने से उफनती खड्ड में गिरी वैक्सीन लगाने जा रही नर्स, सरकाघाट से वीडियो वायरल। राजधानी शिमला के देवनगर में पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर, कई वाहन क्षतिग्रस्त। काइकिंग एंड कानोइंग प्रतियोगिता के लिए बिलासपुर में जुटेंगे देश भर से 1000 खिलाड़ी, 14 साल बाद हो रहा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा विभाग में होने जा रही मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती में अब करुणामूलक कोटा भी आ गया है। इस भर्ती के बहाने सरकार अनुकंपा आधार के पुराने आवेदकों को नौकरी देना चाहती है, जो नई नीति के तहत पात्र होंगे। शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती में अब करुणामूलक कोटे को शामिल किया गया है। इसके लिए नई पॉलिसी के रूल 18 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर नौकरी देने का अधिकार है। अंशकालीन जलवाहक भर्ती नीति में यही प्रावधान रूल 12 में था। आखिरी चरण में आए इस ट्विस्ट के कारण इस बार की कैबिनेट में यह मसला नहीं जा रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों की लिस्ट तैयार कर ली है जिनमें ये नियुक्तियां होनी है। राज्य सरकार ने अंशकालीन जलवाहक कैडर को डाइंग कैडर घोषित कर मल्टीटास्क वर्कर नया पद बनाया था। इसके लिए 8000 पद मुख्यमंत्री ने बजट में घोषित किए हैं, लेकिन अभी इन्हें भरा जाना है। इस भर्ती का लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। नौकरी का इंतजार कर रहे जेबीटी अभ्यर्थियों का मामला लटकता ही जा रहा है। हाईकोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई गुरुवार को भी नहीं हो सकी। कोर्ट केस के कारण उलझी जेबीटी भर्ती में इंतजार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में थी, लेकिन हियरिंग नहीं हो पाई और अगली तारीख 16 सितंबर तय कर दी गई। जेबीटी बनाम बीएड के इस झगड़े के कारण जेबीटी कमीशन और बैच वाइज दोनों भर्तियां रुकी पड़ी हैं। सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से भी इस केस में रिप्लाई सबमिट करने में देरी हुई है। दूसरी तरफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट के फैसले पर ही हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य टिका हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक आईपीएस और 8 एचपीएस पुलिस अफसरों को नियुक्ति और तबादला आदेश जारी किए हैं। साथ ही एक आईएएस व 11 एचएएस को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। आईपीएस चारू शर्मा को एसडीपीओ बंजार, एएसपी मनमोहन सिंह को सीआईडी शिमला से एएसपी विजिलेंस मंडी, डीएसपी सुरेंद्र कुमार को महिला रिजर्व बटालियन बस्सी बिलासपुर से एसडीपीओ नूरपुर लगाया गया है। वहीं एसडीपीओ नूरपुर ट्रांसफर किए गए आईपीएस अभिषेक के तबादला आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। नियुक्ति का इंतजार कर रही श्वेता ठाकुर को डीएसपी विजिलेंस सोलन लगाया गया है। डीएसपी विजिलेंस सोलन संतोष कुमार शर्मा को डीएसपी विजिलेंस बद्दी, एसडीपीओ हरोली अनिल कुमार को डीएसपी विजिलेंस ऊना, डीएसपी मंडी अनिल को एसडीपीओ हरोली और एसडीपीओ बंजार बिनी मिन्हास को डीएसपी एसडीआरएफ मंडी लगाया गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे वीरी सिंह को डीएसपी महिला रिजर्व बटालियन बस्सी बिलासपुर में तैनात किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 12 अफसरों के प्रशिक्षण में जाने पर उनके विभागों का अतिरिक्त कार्यभार एक आईएएस व 11 एचएएस अफसरों को सौंपा है। चंबा के तीसा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा देर रात पेश आया, जिसका पता सुबह चला। दुर्घटना की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर तीसा पुल के समीप पिकअप के गहरे नाले में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु तीसा अस्पताल भिजवाया गया है। जानकारी के अनुसार गत देर रात अमृतसर से वापसी के दौरान एक पिकअप अनियंत्रित होकर 200 फुट गहरे नाले में गिर गई। परिणाम स्वरूप इसमें सवार 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। गुरुवार अलसुबह हादसे का पता चलते ही पुलिस व स्थानीय लोगों ने नाले में बहे लोगों की तलाश आरंभ की। इस दौरान पुलिस ने हादसा स्थल से 1 किलोमीटर दूर नाले से 3 मृतकों के शव बरामद किए।
हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नजीर मोहम्मद गांव कुठेड़, अशरफ मोहम्मद गांव कलुंड व मौसमदीन गांव कुठेड़ के तौर पर हुई है। बिलासपुर पुलिस ने चरस की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपियों से 4.25 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। बिलासपुर सदर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुंगल के पास एक पिकअप से 4 किलो 682 ग्राम चरस पकड़ी है। साथ ही 4,29,500 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों मंडी के रहने वाले हैं। ये लोग एक टैक्सी नंबर गाड़ी को पायलट गाड़ी के रूप में पिकअप में नशे की खेप को ले जा रहे थे। यह टैक्सी नंबर गाड़ी पिकअप से आगे थी, जो हर गतिविधि की जानकारी पिकअप में सवार लोगों को दे रही थी। लेकिन बिलासपुर सदर पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की है। उधर इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार ने बताया, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो पायलट वाली गाड़ी में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो टेम्पो ट्रैक्स है उसको सर्च किया गया। तो सर्च के दौरान जो है वो उसमें से जो चरस जो रिकवर हुई, 2 बैग उसमें पिछली सीट में जो डाले हुए थे। तो 2 बैगों में से एक जो बैग था कैरी बैग, उसमें से जो 4 किलो 682 ग्राम जो है वो चरस बरामद हुई। और जो दूसरा बैग था उसमें से करेंसी नोट है 4,29,500 रुपये जो है वो उसमें से रिकवर किए गए हैं। हिमाचल को कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए कोरोना वॉरियर्स जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभा रही हैं। सरकाघाट से एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, आप भी देखिए सच्चाई। जहां एक और हिमाचल प्रदेश कोरोना वैक्सीन की पहली डोज को 100% पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है, वहीं दूसरी ओर सरकार के आदेशों अनुसार वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का अभियान भी रफ्तार पकड़ रहा है। भारी बरसात में महिला स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही हैं। उन्हें भारी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है सरकाघाट के स्वास्थ्य उपकेंद्र कुनेहला में कार्यरत हेल्थ वर्कर निर्मला देवी का। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हेल्थ वर्कर खड्ड को पार करते हुए पांव फिसलने से बुरी तरह गिर जाती है। बावजूद इसके वह घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने हेतु पहुंच रही है। चट्टाननुमा पहाड़ी से गिरे पत्थरों ने शिमला के देवनगर में व्यापक कहर बरपाया है। पत्थर गिरने से 2 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि अन्य को आंशिक नुकसान पहुंचा है। राजधानी शिमला के देवनगर में बुधवार देर रात बारिश के चलते पहाड़ी से पत्थर गिरने से सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हादसा बुधवार देर रात को हुआ और अभी भी पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का सपना पूरा होता दिख रहा है। ताजा मामले के तहत ट्रैक की 5वीं सुरंग का उद्घाटन भी कर दिया गया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल में पंजाब को जोड़ने वाली रेल लाइन भानुपल्ली बिलासपुर की सुरंग 5 का गुरुवार को विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया गया, अर्थात सुरंग के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ा गया। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव सोनी ने सुरंग का उद्घाटन किया। सुरंग की लंबाई लगभग 700 मीटर है और अब इसके दोनों सिरे आपस में जुड़ गए हैं। उल्लेखनीय है कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस प्रोजेक्ट को अब लेह तक सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से भी इसे काफी अहम माना जा रहा है तथा हिमाचल के लोगों का ये काफी पुराना सपना है जो अब साकार होता नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट में अभी तक 7 सुरंगों पर कार्य चल रहा है, जिसमें से 5 सुरंगें पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 2 का काम शेष है। लगभग 700 मीटर लंबी है और दूसरी इसके साथ ही बिल्कुल जुड़ी हुई टनल एक और बन रही है जो कि 750 मीटर लंबी है। ये दोनों टनल जब मिल जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो करीब 1.5 किलोमीटर का पूरी एक टनल बन जाएगी और इस धरोट तक की करीब सबसे लंबी टनल होगी। बिलासपुर में 14 साल बाद काइकिंग एंड कानोइंग राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसकी तैयारियां इन दिनों गोविंद सागर झील किनारे चल रही हैं। गोविंद सागर में अक्टूबर में आयोजित होने वाली काइकिंग एंड कानोइंग राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में देश भर के करीब 1000 खिलाड़ी भाग लेंगे। साथ ही 100 के करीब नेशनल टेक्निकल ऑफिसर और कोच भी शामिल होंगे। करीब 14 वर्षों के बाद होने जा रही इस प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इंडियन काइकिंग एंड कानोइंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य महासचिव डॉक्टर पदम सिंह गुलेरिया ने अन्य पदाधिकारियों के साथ गोविंद सागर झील किनारे प्रतियोगिता स्थल का निरीक्षण किया।
जिला एसोसिएशन के प्रधान कमल गौतम ने बताया कि प्रतियोगिता के लिए गोविंद सागर झील के किनारों का चयन किया जा रहा है ताकि प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। एंकरिंग एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने यहाँ गोविंद सागर की झील के किनारे आकर यहाँ पर जो इसकी हमारी एक प्रतियोगिता होनी है राष्ट्रीय स्तर की, उसके बारे में विचार विमर्श किया और उसकी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में चर्चा भी की, पानी के स्तर को भी देखा। साथ ही अब हम इसके बाद कोल डैम का भी जाके वहाँ पे साइट का विजिट करेंगे और भी जो यहाँ इसमें 2-3 साइट्स हैं उनका विजिट करेंगे, जिससे कि ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जो यहाँ पर होनी है उसको हम सुचारू रूप से कर सकें, क्योंकि सरकार का भी प्रयास है कि वाटर स्पोर्ट्स को हिमाचल में बढ़ावा दिया जाए और इसको एक विश्व के मानचित्र पर बिलासपुर को उभारा जाए। और अब चलते चलते कसौली में शुरू हुई पंजाबी फिल्म की शूटिंग। बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर और अभिनेत्री पूनम ढिल्लों पर फिल्माए गए सीन। हिमाचल में प्रीपेड बिजली के मीटर लगाने की तैयारी, जनता को जल्द सुविधा देने जा रहा राज्य विद्युत बोर्ड। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के विरोध में युवा कांग्रेस सुजानपुर ने निकाली रैली, केंद्र के खिलाफ निकाला गुस्सा। पीजी कॉलेज ऊना में पार्किंग के लिए प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर विद्यार्थी परिषद का धरना, स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9:30 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।